गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू अमित जुडिशियल एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक बार आपके लिए कुछ एविडेंस एक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आपके आने वाले अपकमिंग यूपी एपीओ, उत्तराखंड एपीओ और सभी जुडिशियल एग्ज़ाम्स में बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने व्यूज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपके कितने क्वेश्चंस इसमें सही हुए वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वेदर फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। कल हमने अपना स्टॉप किया था पब्लिक डॉक्यूमेंट किस सेक्शन में है, हमने यहाँ पे अपना टॉपिक स्टॉप किया था और प्रेजम्पशन एज टू सर्टेन डॉक्यूमेंट से हमने अपना स्टार्ट किया एविडेंस एक्ट का, क्योंकि इस पोर्शन से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और हम यहाँ पे ये वाला पोर्शन बहुत गलत करते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले आप लोगों के लिए यही टॉपिक उठाया है। तो उसके आगे आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से लोक दस्तावेज हैं। तो जैसा कि सेक्शन 74 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में पब्लिक डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया गया है, बहुत ही सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि ऐसे सभी डॉक्यूमेंट जो कि रिलेटिंग टू एक्ट और रिकॉर्ड्स ऑफ द एक्ट ऑफ द सॉवरेन अथॉरिटी, जो कि संप्रभु यानी कि राज्य के कार्यों से संबंधित है, राज्य के रिकॉर्ड को रखने के से संबंधित है, सभी आपके पब्लिक डॉक्यूमेंट है। साथ ही ऐसे सभी पब्लिक रिकॉर्ड जो कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट, जो कि राज्य के प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स में रखे गए हैं, ये भी पब्लिक डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन के अंदर ही आते हैं। तो आपके ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। कई लोग फ्रेंड्स बी वाले ऑप्शन से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके बैरेक्ट में साफ साफ बताया हुआ है, इसलिए आप लोग दोनों ही टिक करके आएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा लोक दस्तावेज नहीं है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। इसमें देखिए साफ साफ दिए हुए हैं, एन अनरजिस्टर्ड फैमिली सेटलमेंट एक अनरजिस्टर्ड पारिवारिक सेटलमेंट। तो ये जाहिर सी बात है नहीं होगा पब्लिक डॉक्यूमेंट, क्योंकि कोई भी चीज़ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कब हो गया, आपने अभी पीछे पढ़ा है कि ऐसे सभी डॉक्यूमेंट्स जो कि प्राइवेट रखे गए हैं लेकिन स्टेट से संबंधित है, सभी पब्लिक डॉक्यूमेंट समझे जाएंगे। लेकिन जो अनरजिस्टर्ड फैमिली सेटलमेंट होता है ये अभी आपके स्टेट अथॉरिटी के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। बाकी सभी चीज़ें जैसे कि रजिस्टर्ड सेल डीड, जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट, जजमेंट ऑफ द सिविल जज, ये सभी लोक दस्तावेज की परिभाषा में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोविजंस फॉर प्रेजम्पशन एज टू गेजेटेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हैज़ बीन मेड। किस धारा के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो गैजेट होते हैं उनके बारे में उपधारणा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अगर ये बात करें हम इस क्वेश्चन की, तो जनरली लोग सबसे पहले माइंड में आता है 88A सेक्शन, कि 88 में इस प्रेजम्पशन की बात कही गई है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये बात आपके बताएगी ऐसा प्रेजम्पशन दिया गया है आपके सेक्शन 81A में। सेक्शन 88 में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस के बारे में, प्रेजम्पशन के बारे में दिया गया है। और ये क्वेश्चन आपको उत्तराखंड एपीओ में हो सके आप लोगों को मिल भी जाए देखने को, इसलिए इसे आप लोग जरूर माइंड में एक बार याद कर लीजिए। 81A में प्रेजम्पशन एज टू गेजेटेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्रेजम्पशन एज टू टेलीग्राफिक मैसेज। जो टेलीग्राफिक मैसेज होते हैं इनके बारे में उपधारणा से संबंधित प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दिए गए हैं। तो ये सेक्शन है आपका सेक्शन 88। सीधे आप लोगों को सेक्शन 88 याद रखना है। 88A में प्रेजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट में बी प्रेज्यूम्ड इफ द डॉक्यूमेंट इज टू बी ओल्ड। कि किसी भी दस्तावेज के निष्पादन से संबंधित उपधारणा समझी जाएगी अगर वो डॉक्यूमेंट कितना पुराना होना चाहिए, 13 ईयर्स, 30 ईयर्स, और ये बात बताई गई है आपके सेक्शन 19 यानी कि 90 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, सेक्शन 92 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 किस पे अप्लीकेबल होती है। अगर आपको यूनिलेटरल और बाईलेटरल
पता है कि यूनिलैटरल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, बायलैटरल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो आप इसका आंसर अपने आप बता देंगे। बायलैटरल डॉक्यूमेंट का मतलब होता है ऐसे डॉक्यूमेंट जिसमें दो पार्टीज़ होती हैं और जिसमें दोनों की लायबिलिटी भी होती है और दोनों के राइट्स भी होते हैं। और यूनिलैटरल डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि उस पर सिर्फ एक पक्षकार का ही नाम होता है, यानी कि सब कुछ एक पक्षकार के हाथ में होता है। तो सेक्शन 92 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कभी भी यूनिलैटरल डॉक्यूमेंट पे यानी कि एक पक्षीय दस्तावेजों पे लागू नहीं होगा। किस पे लागू होगा? बायलैटरल डॉक्यूमेंट्स पे। काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि हो सके आपके अपकमिंग एग्जाम्स में सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए। और एविडेंस आपको पता है कि हमारा सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है लॉ में, तो आप लोग इसको में अपनी पकड़ बहुत अच्छे से मजबूत बनाए रखिए। और फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओरल एविडेंस ऑफ फैक्ट in validating the document is admissible under proviso of section which proviso of this section 92। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 के किस प्रोविजो में दस्तावेजों को इनवैलिडेट करने वाले तथ्यों के मौखिक साक्ष्य दिए जाने के संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अब आपको पता है कि प्रोविज़ो, एक्सप्लेनेशन, सब सेक्शन सब पूछे जा रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविज़ो है और ये प्रोविज़ो है फर्स्ट। तो आप लोग याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है आपके प्रोविज़ो फर्स्ट ऑफ सेक्शन 92। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स आपसे कि विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इज़ नॉट ऑन शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कौन सी धारा, आपको पता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ होता है शिफ्टिंग नेचर का होता है, यानी कि एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार पे जाता रहता है। और धारा 101 से लेके 112 तक आपके बर्डन ऑफ प्रूफ से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो इसमें से कौन सी धारा है जिसमें शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ लागू नहीं होता है? 101, 102, 105, 108। तो आपको पता है कि 102, 105, 108 इन सब पे लागू होता है, लेकिन जैसे कि धारा 101 है इस पे लागू नहीं होता है, क्योंकि धारा 101 में सिंपल सी बात बताई गई है। धारा 101 में सिर्फ यही बात किया गया है कि जनरली बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाइज होगा? प्रोसिक्यूशन पे, यानी कि अभियोजन पे प्रथम दायित्व होगा कि वो अपने सबूत का भार प्रस्तुत करे। तो धारा 101 में जो बात कहेगी वो जनरल नेचर की है और शिफ्टिंग नेचर की नहीं है। बाकी जो धाराएं हैं उन पे आपका बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्टिंग नेचर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि बर्डन ऑफ प्रूफ अंडर सेक्शन 101 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में की धारा 101 में बर्डन ऑफ प्रूफ दिया गया है, वही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको दोबारा भी रख दिया है। आपको सीधा आंसर, जैसे कि मैंने पहले बताया कि नेवर शिफ्ट्स, कभी नहीं बदलता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि एक प्रॉब्लम है, ए डिजायर्ड अ कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट ही इज इंटाइटल्ड टू सर्टन लैंड in the possession of B or basis of certain facts. B denies them to be true under section 101 of the Evidence Act. ये चाहता है कि न्यायालय जो जजमेंट दे वो उसके पक्ष में दे कि जो जजमेंट है बी के कब्जे में है कुछ तथ्यों के आधार पे। बी ऐसा करने से मना कर देता है। अब धारा 101 के अंतर्गत आपको क्या बी को क्या साबित करना है, यही बात इसमें बताई गई है। तो आपको देखना है कि प्रॉब्लम क्या कह रहा है और आपके ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। ए कैन नॉट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज फैक्ट। ए को उन तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ए नीड नॉट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज फैक्ट, सॉरी, ए उन तथ्यों को साबित नहीं कर सकता है। एंड बी ऑप्शन आपका कहता है कि ए को उन तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। और सी क्या कहता है कि ए मस्ट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज फैक्ट। ए को उन तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता अवश्य है, यानी कि ए को जरूर उन तथ्यों को साबित करना रहेगा कि जो लैंड पे पोजीशन है वो बी के कब्जे में नहीं है। तो ए सी इसका करेक्ट आंसर है। आप लोगों के प्रॉब्लम मेंस में भी आ सकती है और प्री में भी। इसके साथ ही फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों से कहा था कि इसका हिंदी का PDF मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगी। जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे तो इसके कल वाले वीडियो को और आज वाले वीडियो का दोनों के आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको इसका PDF अवेलेबल करा देंगे। सो फ्रेंड्स, आप हमसे आगे जुड़े रहने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं दिए गए ऊपर नंबर पे, मेल कर सकते हैं और साथ ही साथ अब आप हमें इसी नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो।
एंड प्लीज़ लास्ट तक हमारे चैनल वीडियो देखने के लिए थैंक यू। एंड हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।